हेलो फ्रेंड्स, कोड विद फन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ आए हैं, जहां पे हम लोग चेक करेंगे कि एक डेसिमल नंबर का अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में एक पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर बिट का हम लोग देखेंगे, पर्टिकुलर बिट का वैल्यू सेट है या नहीं, हम लोग ये देखेंगे। बट प्रॉब्लम में आगे मूव करने से पहले मैं बस वो 3 पॉइंट्स को आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले कोडिंग करने से पहले बहुत सारे लोग कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं प्रॉब्लम पढ़ते ही। कोडिंग नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम समझना है। प्रॉब्लम को 2 बार 3 बार पढ़े समझे कि क्या प्रॉब्लम बोल रहा है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही है। तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग का अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम समझना, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग सेकेंड पार्ट हम लोग जाएंगे अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के बाद हम लोग सोचेंगे अगर प्रॉब्लम हमको समझ में आ जाए कि क्या दिया हुआ है और क्या करना है, ये अगर हमको समझ में आ गया तो सेकेंड हम लोग मूव करेंगे अप्रोच, कि क्या हम लोग अप्रोच यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थर्ड पॉइंट पे हम लोग मूव करेंगे कि अप्रोच भी हमको समझ में आ जाएगा, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग। अब हम लोग कोडिंग करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग और अप्रोच क्लियर है तो सॉरी कोडिंग करना आपके लिए बच्चों का खेल है। कोडिंग तो हम लोग 8 क्लास के बच्चे से भी करवा सकते हैं। 8 क्लास के बच्चे को भी बोल देंगे ये फार्मूला है भाई कोड कर दो, वो कोड कर देगा, क्योंकि सिंटेक्स पता होना चाहिए कोडिंग करने के लिए और कुछ नहीं। अगर आप लॉजिक क्लियर हो, लॉजिकली क्लियर हो, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो आप इजिली कोडिंग कर सकते हो। आप इस 3 थिंग्स को फॉलो करिए, आप देखिए कैसे कर पाओगे कोडिंग। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अप्रोच फाइंड करो, कोड आप इजिली कर सकते हो। आगे मैं देखूंगा कैसे, बताता हूँ कैसे हम लोग प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, कैसे उसमें से हम इंपॉर्टेंट डेटा को निकालते हैं, कैसे उसको हम लोग फ्रेम करते हैं और कैसे हम लोग उसे अप्रोच डेवलप करते हैं। ये बताना मेरा मेन मकसद है। कोडिंग तो आप कर लोगे, लाख कोडिंग पड़ा हुआ है वेबसाइट पे, आप उठाओ कहीं से भी आप कर सकते हो कोडिंग। सो प्रॉब्लम को पढ़िए। प्रॉब्लम में क्या दिया, सबसे पहले इनपुट आउटपुट देखिए कि इनपुट में क्या दिया हुआ है। इनपुट में 2 नंबर दिया, आउटपुट में हमको एक बुलियन वैल्यू यस और नो चाहिए। ये देख लिए। यहाँ देखिए गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन गिवन क्या दिया, एक नंबर दिया है एंड अ बिट नंबर के, कुछ एक नंबर बिट दिया हुआ है, ठीक है। चेक इफ द केट बिट ऑफ एन इज सेट और नॉट। तो क्या देखना है, केथ बिट ऑफ एन इज सेट और नॉट, ये हम लोग को फाइंड करना है। ये हमारा टास्क है कि अगर एक नंबर एन दिया हुआ है, तो उस एन नंबर को अगर हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाइनरी में रिप्रेजेंट करते समय kth बिट सेट है या नहीं है। अब ये kth बिट किस साइड से मूव करेंगे, लेफ्ट से, राइट से, या आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब बिट इज कॉल्ड सेट इफ इट इज वन। अब बिट को सेट करते हैं जिसका वैल्यू वन होता है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं कि बाइनरी जो नंबर फॉर्मेट होता है उसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। 1 को हम लोग सेट करते हैं, 0 को हम लोग अनसेट करते हैं। फन। तो 1 है या नहीं वैल्यू, 1 चेक करना है। तो पोजीशन ऑफ सेट बिट 1 शुड बी इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो जो सेट बिट इंडेक्स 1 जो होगा, जो सेट बिट होगा जो दिया हुआ है, उसका पोजीशन जो है हम लोग निकालते समय इंडेक्सिंग कौन सा फॉलो करेंगे, 0 इंडेक्स फॉलो करेंगे। देखेंगे 0 इंडेक्सिंग का क्या मतलब है। एंड कहाँ से मूव करेंगे, फ्रॉम एल एस बी। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में एल एस बी, लिस्ट सिंगुलर बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है और क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को देख के हमको ये समझ में आया है कि एक नंबर दिया है जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है। उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लेस सिग्निफिकेंट बिट की तरफ से मूव करेंगे, तो जो हमारा केथ बिट होगा, उस केथ बिट का पोजीशन हम लोग निकालेंगे, उस पोजीशन पे जाएंगे और चेक करेंगे वहां वैल्यू जो है सेट है कि नहीं है। अगर सेट है तो रिटर्न करेंगे 1, और सेट नहीं है तो रिटर्न करेंगे 0। हम एक एग्जांपल ले ले अगर हमारा, तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसी को लेंगे। हमारा एग्जांपल अगर 4 लेते हैं, तो 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0 0। तो यहाँ पे जो है 2 बिट होते हैं, यहाँ पे जो है 2 बिट्स है। हम लोग एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, ये लेते हैं, ये बिट है एक, और एक ये बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं, हम लोग के पास 2 बिट है, ये और ये। तो किसी भी प्रॉब्लम में इसको हम लोग कहते हैं एम एस बी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको हम लोग कहते हैं एल एस बी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लीस्ट सिग्निफिकेंट
बिट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो प्रॉब्लम हमारा ये कह रहा है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ से अगर हम लोग मूव करना शुरू करें तो जो हमारा केथ पोजीशन होगा उस पोजीशन पे चेक करना है कि जो बिट है वो सेट है या नहीं, दैट इज बिट का वैल्यू 1 है या नहीं। तो अगर हम लोग k इक्वल टू 0 पहला एग्जांपल को उठाएंगे तो k का वैल्यू 0 है, पोजीशन का वैल्यू 0 है, तो ये पोजीशन 0 है। और एक बात यहाँ पे इंडेक्सिंग हमारा कैसा होना चाहिए, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होना चाहिए, मतलब इसका इंडेक्स 0 पकड़ेंगे, इसका 1, इसका 2। तो पहला वाला में देखेंगे इनपुट में k का वैल्यू 0 है, तो 0 इंडेक्सिंग पे कौन है, ये वाला एलिमेंट है 0 पे। तो क्या इसका वैल्यू सेट है, तो इसका वैल्यू सेट नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर नो है। बट k का वैल्यू 2 देखेंगे तो ये 0 इंडेक्स पे 0, ये इसका 1, इसका पोजिशन होगा 2, इस 1 का पोजिशन क्या होगा 2। अगर लेफ्ट एलएसबी से मूव करना शुरू करें तो 0 इंडेक्स 0 पोजिशन, 1 पोजिशन 2 पोजिशन, तो 1 का पोजिशन 2 है, तो 2 पोजीशन पे बात करेंगे तो बिट सेट है कि नहीं, तो 2 पोजीशन पे जो बिट है वो सेट बिट है, इसीलिए इसका आंसर आ रहा है यस। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम कैसे हम लोग अंडरस्टैंड किए, जो दिया हुआ है उसको 2 बार 3 बार पढ़े, उसको हम लोग लिखे, एग्जाम्पल को लिखे, उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखे, लीस्ट सिग्निफिकेंट क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या होता है, ये हम लोग जो है देखें। उसके बाद जो है हम लोग पोजिशन पे गए, केथ बिट पे गए, हम लोग उसका चेक किए, वैल्यू 1 है और 0 है, उसके बेसिस पे हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्लियर की कि अंडरस्टैंडिंग है। अब ये कैसे हम लोग अंडरस्टैंडिंग को अप्रोच में कैसे बदलेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए। सो अप्रोच इसका बहुत ही सिंपल है, सीधा समझ में आ रहा है कि हम लोग को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखने का जो हमारा प्रॉपर तरीका जो हम लोग सीखा था उसी तरीकों को फॉलो करेंगे। बस यहाँ पे हमको ये दिखना है कि जब तक हमारा वो पोजीशन नहीं आता तब तक हम लोग स्किप करेंगे। क्या ये 2 पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, क्या ये सेकंड पोजीशन है, नहीं, तो यहाँ तक हम लोग स्किप करेंगे। हम लोग को जब तक पोजीशन नहीं आ जाता तब तक हम लोग स्किप करेंगे वैल्यू को, जैसे ही हम लोग पोजीशन आ जाएगा हम लोग उस पॉइंट को कंसिडर कर लेंगे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते समय। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। अगर k का वैल्यू 2 रहेगा तो हम लोग बात करेंगे, अगर k का वैल्यू 2 रहेगा, k का वैल्यू अगर 2 है और n का वैल्यू तो 4 है ही हमारे पास, तो यहाँ बात कर सकते हैं 2 और यहाँ वैल्यू बात करते हैं 4। तो और डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 2 और रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो पोजीशन क्या है, ये 0 के लिए पोजीशन क्या है, पोजीशन का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 पोजीशन हमको पूछ रहा है क्या, k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू हमको पूछ रहा है सेकंड पोजीशन के लिए, 0 पोजीशन पे पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा, तो हम लोग स्किप कर देंगे। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा 1, डिवाइड जाएगा 1, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, और इससे पोजीशन क्या हमारा, पोजीशन हमारा 1 आ जाएगा, ये वाला पोजीशन 1 वाला पोजीशन को, इस पोजीशन पे हम लोग को चेक करना है क्या, नहीं, अभी k का वैल्यू 2 है, तो ये 2 पोजीशन को स्किप करेंगे, ये 2 पोजीशन को हम लोग स्किप कर देंगे। अब हम लोग इस पोजीशन पे आएंगे, हमारा इस 2 पोजीशंस को स्किप करने के बाद हमारा नेक्स्ट पोजीशंस पे आएंगे, जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, नेक्स्ट वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। अब इस 1 के लिए चेक करेंगे हमारा वैल्यू, इस 1 के लिए चेक करेंगे क्या 1 जो है, जो नेक्स्ट वैल्यू हमारा आया हुआ है, हम लोग 2 पोजीशंस को स्किप कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू है। अब इस वैल्यू को चेक करेंगे कि ये वैल्यू क्या दे रहा है रिमाइंडर, क्योंकि अब पोजीशन हम लोग इंक्रीज करेंगे तो पोजीशन 2 हो जाएगा, जिसको हम लोग खोजना है। तो 0 इंडेक्स पे ये पोजीशन है, 1 इंडेक्स पे ये पोजीशन है, 2 इंडेक्स पे ये पोजीशन है। अब इस इंडेक्स पे हमको ढूंढना है कि ये पोजीशन जो है सही है, या एसेट है या अनसेट है। तो इस नंबर को हम लोग इस नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर 1 है या नहीं है, 1 आएगा तो हमारा है, नहीं है तो नहीं है। तो एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, लाइक एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल 12 ले लेते हैं। 12 12 को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम 12 एक एग्जाम्पल लिए, 12 को हम लिखते हैं 1100। तो यहाँ पे हमारे पास 12 है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, वैल्यू हमारा 6 आएगा, और वैल्यू 6 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। और इसका पोजीशन हमारा क्या लेंगे, पोजीशन हमारा के लेंगे हमारा 0 1 2, सेकेंड पोजीशन हमारा लेंगे, या थर्ड पोजीशन ले लेते हैं, सेकेंड पोजीशन लेते हैं। सेकेंड पोजीशन हमारा इसका वैल्यू सेट है, देखिए 0 1 2 सेकेंड पोजीशन सेट है, तो वैल्यू इसका ये आना चाहिए। तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, पहला इसका रिमाइंडर आता है 0, और पोजीशन हमारा क्या होगा, ये 0 जो 0 पोजीशन है। फिर अगर हम लोग 6 को 2 से डिवाइड करते हैं
तो क्या आता है वैल्यू 3 आएगा। और इसका कोई रिमाइंडर क्या आएगा वैल्यू, इसका रिमाइंडर आएगा हमारा 0 और पोजीशन हमारा क्या आएगा फर्स्ट पोजीशन। और सेकेंड पोजीशन में बात करेंगे हमारा अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3 को तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 1। और ये हमारा बात करेंगे हमारा पोजीशन का वैल्यू 2 है। पोजीशन का वैल्यू 2 हो गया तो हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। पोजीशन का वैल्यू 2 आ गया मतलब हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें चेक करेंगे हमारा पोजीशन का वैल्यू 2 पर रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ जाएगा, रिमाइंडर का वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब हमारा ये रिटर्न कर देगा ट्रू। हम लोग आगे डिवाइड करेंगे ही नहीं। जैसे ही हमारा 2 पोजीशन से पहले हम सारे स्किप कर दिए, 0 को स्किप कर दिए, 1 पोजीशन को स्किप कर दिए। जैसे 2 पोजीशन आया 2 पोजीशन में हम लोग रिमाइंडर निकाले, जो नंबर हमारा 2 पोजीशन में क्या है हमारा 3। सेकेंड पोजीशन जो है हमारा उसका नंबर हमारा 3 की है। एक्चुअली में हम लोग ऐसा कुछ किए हैं कि हम लोग ये स्टेप को नहीं किए हैं अचीव, हम लोग इस स्टेप को अचीव नहीं किए। हमारा 0 और 1 पोजीशन को स्किप किए और जैसे ही 2 पोजीशन हमारा आया उस पोजीशन से हमारा रिमाइंडर निकाल कर चेक कर लिए। रिमाइंडर निकालेंगे कैसे, इस 3 वाले से, 3 वाले से हमारा रिमाइंडर निकाल के हम लोग चेक कर लिए। तो ये हमारा आ गया पोजीशन। सो ये हमारा अप्रोच रहा। इस अप्रोच से हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते समय हम लोग को मान लीजिए कि पोजीशन दिया हुआ है 2, तो 0 और 1 दो पोजीशन को हम लोग स्किप करेंगे। सेकेंड पोजीशन पे हम लोग जाकर रिमाइंडर चेक करेंगे क्या वैल्यू आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखा हम लोग को थर्ड सेकेंड पोजीशन चाहिए था, तो 0 पोजीशन को स्किप कर दिए, 1 पोजीशन को स्किप कर दिए, बाकी जो वैल्यू बचा है हमारा उस वैल्यू का रिमाइंडर निकाले, 1 आया ट्रू कर दिए, क्योंकि पोजीशन 2 पे यही नंबर था, तो पोजीशन 2 पे हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। इसी को हम लोग कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे देखते हैं, आइए। कोडिंग की तरफ बढ़ते समय हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हमको एक पोजीशन नाम का वेरिएबल बनाना होगा जो कि हमारे पोजीशन को मेंटेन करेगा। पोजीशन हमारा इनिशियली 0 रहेगा और हम लोग को स्किप करना है। लाइक मान लीजिए यहाँ पे k = 2 दिया हुआ है, मतलब वो सेकेंड पोजीशन में बात करना है, तो 0 1 2 ये 3 बीट है, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, और हमको 2 पोजीशन पे बात करना है, मतलब इस पोजीशन पे बात करना है हमको, तो हमको ये 2 बीट को स्किप करना होगा। 2 से पहले जितने भी बीट हैं उसको स्किप करना होगा। हम दूसरे बीट पे जाएंगे और तब देखेंगे कि उस बीट का वैल्यू क्या आएगा। तो ये 2 बीट को इसको स्किप करना होगा, तो कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग वाइल लूप चला देंगे यहाँ पे। वाइल लूप जब तक n का वैल्यू पॉजिटिव हो, साथ ही साथ पोजीशन का वैल्यू हमारा k से कम होना चाहिए। 0 और 1 वो k से कम है, 2 से कम है, इसीलिए इन दोनों को स्किप कर देना होगा। और 1 जो है इसको हम लोग को कंसिडर करना होगा क्योंकि ये 2 के बराबर है, k के बराबर है। तो इसको जब तक ये हमारा चलेगा, k से कम रहेगा n का वैल्यू, तब तक हम स्किप करेंगे। और हम लोग पोजीशंस के वैल्यू हमें हर टाइम हमारा इंक्रीज करेंगे और n का वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेंगे। तो इससे मिल जाएगा हम लोग को वो वैल्यू, ये 2 पोजीशन स्किप हो गया, 0 और 0 स्किप हो गया। अब ये पोजीशन हमारा वैल्यू मिल गया 1। अब इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करते समय हम लोग चेक करेंगे क्या, रिटर्न करते समय चेक करेंगे जो करेंट जो है नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो डिवाइड करेंगे और 1 आ जाता है हमारा वैल्यू, तब तो ठीक है। अगर डिवाइड किए इसको हमारा और ये वैल्यू 1 आ जाता है, मतलब तब तो सेट है, तब हम लोग रिटर्न करेंगे हमारा ट्रू, एल्स हमारा रिटर्न करेंगे हमारा फॉल्स। और कैसे हम लोग की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा यहाँ पे n का वैल्यू देख लेंगे। n का वैल्यू अभी हमारे पास कितना है, 4 है, ठीक है। k का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। और पोजीशन का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू 2 है और पोजीशन का वैल्यू क्या है हमारा 0 है फिलहाल। ये 3 चीज है। तो n का वैल्यू बात कर सकते हैं 4 है, तो 4 का वैल्यू पॉजिटिव है, करेक्ट। पोजीशन का वैल्यू लेस देन k है, k का वैल्यू कितना है 2, पोजीशन का वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 2, 0 का वैल्यू 2 से कम है, ये भी कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर जाएंगे पोजीशन प्लस प्लस हो जाएगा, तो पोजीशन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन का वैल्यू अब 0 से हट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। k का वैल्यू वही रहेगा और n का वैल्यू डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब फिर हमारा लूप चलेगा। यहाँ पे पहला बिट स्किप हो चुका है, ये जो बिट था ये स्किप हो चुका है। सेकेंड बिट n का वैल्यू पॉजिटिव है, 2 का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। पोजीशन का वैल्यू 1 है और k का वैल्यू 2 है, तो 1 इज लेस देन 2, ये भी ट्रू है। फिर लूप के अंदर जाएंगे, पोजीशन का वैल्यू इंक्रीज होगा, पोजीशन का वैल्यू हो जाएगा 2 और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होने के बाद n का वैल्यू हो जाएगा 1। इस स्टेप के बाद n का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे n का वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये कंडीशन ट्रू है, बट पोजीशन हमको वो पोजीशन मिल चुका है जो पोजीशन हमको चाहिए था। हमको दूसरा पोजीशन चाहिए था k के वैल्यू 2 के बराबर, तो दूसरा पोजीशन तक हम लोग क्या किए, स्किप किए।
ये दोनों पोजीशन को स्किप किए, कब तक? जब तक हमको पोजीशन मिल ना जाए के के बराबर। तो पोजीशन के बराबर मिल गया है, अब हम लोग स्टॉप कर देंगे। सेकंड वाला कंडीशन फॉल्स हो गया है, अब हम लूप को स्टॉप कर देंगे। लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि थर्ड पोजीशन, तीसरा पोजीशन कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर लेंगे, जो बचा हुआ नंबर है उसका रिमाइंडर लेंगे, तभी तो थर्ड पोजीशन मिलेगा। बचा हुआ नंबर क्या है? 1, 1 का रिमाइंडर लेंगे, 2 से क्या मिलेगा? 1। तो चूंकि रिमाइंडर 1 मिलेगा तो इसलिए वैल्यू ट्रू होगा, इसीलिए वैल्यू हमारा ट्रू होगा। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा ये रिमाइंडर ले रहे हैं। अगर हम लोग यही चीज़ 5 के लिए बात करेंगे, यही चीज़ हमारा 5 के लिए बात करेंगे, एन का वैल्यू अगर हम 5 के लिए 12 के लिए बात करेंगे, 12 के लिए बात कर सकते हैं। हमारा सोल्यूशन से बताया 1 1 0 0, और की का वैल्यू अगर हम लोग 2 बात कर लेते हैं तो 0 1 2, इस पोजिशन के लिए बात करेंगे, इस पोजिशन के लिए बात करेंगे। तो ये वैल्यू सेट है तो वैल्यू 2 आना चाहिए, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना है? 12 है। पोजीशन का वैल्यू क्या है? 2 है। के का वैल्यू 2 है, तो 12 का वैल्यू पॉजिटिव है और 2 का वैल्यू लेस देन हमारा पोजीशन का वैल्यू इनिशियली पोजीशन का वैल्यू हमारा 0 रखते हैं, तो 0 इज लेस देन 2 है हमारा, तो ये कंडीशन ट्रू है। पोजीशन का वैल्यू क्या होगा? 1 से इंक्रीज हो जाएगा और एन का वैल्यू हाफ से डिवाइड हो जाएगा, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 6। ओके, और यहाँ पे ये वैल्यू स्किप हो गया, पहला लूप चला, ये वैल्यू हमको मिल गया और इसको स्किप कर दिया, हम लोग कुछ किए नहीं। सेकेंड में ये वैल्यू के लिए हम अब लूप चलेगा, तो एन का वैल्यू 6 है, पोजीशन का वैल्यू 1 है और के का वैल्यू 2 है, तो 1 इज लेस देन 2 है, तो दूसरा कंडीशन ट्रू है। एन का वैल्यू पॉजिटिव है, 6 का वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है। पोजीशन प्लस प्लस हो जाएगा, तो पोजीशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। पोजीशन का वैल्यू हमारा हो चुका है 2, और के का वैल्यू तो 2 ही रहेगा, और एन का वैल्यू हो जाएगा अब हाफ 3। ये एन का वैल्यू हाफ करेंगे हमारा तो 3 हो जाएगा। तो दूसरा बिट के लिए भी काम हो चुका है। अब तीसरे बिट के कैलकुलेशन होगा, तीसरा बिट मतलब पोजीशन का वैल्यू 2 हो चुका है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा तीसरा बिट के लिए हमारा प्रोसीड नहीं किए। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते समय हम लोग होल प्रोसीड करते हैं, बट यहाँ तीसरा बिट के लिए हमने प्रोसीड नहीं किए, रुक गए। तभी हमारा एन का वैल्यू क्या है? यहाँ पे एन का वैल्यू अभी हमारे पास क्या है? 3 है। एन का वैल्यू 3 है, 3 का मॉडुलो लेंगे हमारा, तो ये तीसरा बिट मिलेगा, तीसरा बिट मिलेगा और उसका वैल्यू हमारा 1 आएगा, तो ट्रू आएगा। और उसके बाद फिर डिवाइड करते हमारा एन को 2 से, तो 1 आता, वो भी 1 आता, वो 1 यहाँ पे आता, बट उसमें हम लोग मूव नहीं करेंगे, हमको ये बिट चाहिए था। तो इससे पहले वाले बिट को हम लोग वाइल लूप से इग्नोर किए। इस बिट पे जैसे ही हमारा आए, तो हम लोग ये बिट को रिमाइंडर निकाल कर चेक कर लिए कि ये बिट क्या आएगा। ये वैल्यू 1 आया तो हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। टर्सनरी ऑपरेटर है, आप इसको देख सकते हैं नेट पे जाके, टर्सनरी ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली ये टर्सनरी ऑपरेटर है कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू रिटर्न करेगा, एल्स सॉरी यहाँ पे जो है कॉलन होता है, एल्स ये वैल्यू रिटर्न करता है। लेट्स हम कंपाइल करके देखते हैं इसको कि क्या होता है वैल्यू इसका, कि इसका कंपैरिजन का वैल्यू क्या होता है। तो कोड आपको समझ में आ गया है, आई होप कि कोड आपको समझ में आ गया होगा। तो कंपाइल रन करने का हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, अगर कंपाइल करके इसको देखेंगे तो, लेकिन बस आपको एक चीज फॉलो करना है, ये 3 अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिक टेस्ट केस पास हो चुका है आपको, अब सबमिट करके देखते हैं कि सबमिट करने से क्या होता है। तो आपको ये 3 जो अप्रोच है इसको सॉल्व करना होगा। पूरा प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग समझना होगा आपको। प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग समझने के बाद आपको जो है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, आप कर लीजिएगा। सो प्रॉब्लम देखते हैं। हमारा टेस्ट के सारा पास हो चुका है, सारा टेस्ट केस पास हो चुका है। तो हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने का मेन उद्देश्य हमारा है लॉजिक बनाना। कोडिंग आप कर लीजिए, कोडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कोडिंग मैं बार बार बोलता हूँ, कोडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कोडिंग आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग ये लॉजिक डेवलप करना सीखिए कि कैसे हम लोग कोड कर रहे हैं, इनपुट आ कैसा रहा, आउटपुट आ कैसा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको जो है नोटिफिकेशन जो है पहले मिलता रहे। और आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि वो भी, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ये जो है बेसिक अप्रोच से हम लोगों ने सॉल्व किया है, ब्रूट फोर्स अप्रोच से। इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है एक एफिशिएंट अप्रोच के साथ मिलेंगे। सो अभी के लिए जो है टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।